तरफ से हेल्थ इंडस्ट्री से अगर देखा जाए तो ना क्या हुआ था कि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ समस्या से मैं परेशान रहता था। कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी कुछ हो गया, है ना। हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम से मैं एकदम जूझते रहता था। तो फिर एक बार ऐसे हो गया कि घर में अचानक सा माँ का फिर देहांत हो गया, कैंसर बीमारी था। तो उस समय में मुझे ना बीमारी क्या होती है, कैंसर क्या होता है, ये सब चीज़ समझ में नहीं आता था, है ना। लेकिन जब वो प्रॉब्लम को झेले ना तो एक चीज ये समझ में आ गया, थोड़ा सा आर्थिक भी स्थिति था। अब कैंसर अगर फॉर स्टेज सब में चल जाता है तो मेडिकल साइंस में कहते हैं चांसेस बहुत कम है ना। तो वो प्रॉब्लम को झेले थे। तो मुझे लगा कि नहीं, हमको ना ये हेल्थ के बारे में नॉलेज रखना ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद मैंने माँ को खो दिया। उसके बाद इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, बहुत सारा वीडियोस देखने शुरू करे, पढ़ाई करने शुरू किए। उसमें एक राजीव दीक्षित ना बहुत सारा ऑडियोस वीडियोस देखता था। उसके बाद प्रभावित हुआ। उसके बाद 2017 में इधर पतंजलि योगा समिति से भी जुड़े, उससे भी बहुत सारा जानकारी लिए, है ना। और उसके बाद एक संस्था में काम कर रहे थे, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे। वही बीच में मनोज सर हुए, शिव सर हुए और नितिन सर आए हुए थे यहाँ पे। ये क्या बोलते हैं, मारवाड़ी धर्मशाला, यहीं पे ही शिविर लगाए थे। तो हम लोग यहीं पे ठहरे हुए थे। तो हम लोग फील्ड में गए थे, फिर आए तो शिविर लगा था। तो सर लोग से मिले कि सर क्या है, कैसा है, क्या प्रोडक्ट है आप लोग का। तो फिर उसी दिन इसके बारे में बताया कि हम लोग का कंपनी है, जयपुर से है और बहुत सारा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और प्रोडक्ट्स बनाती है ना। तो फिर देखे, हम देख के ही समझ गए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर हो। तो सर लोग से बोले कि सर पहले आपका प्रोडक्ट को यूज करेंगे, क्या है कि दिखने में तो लग रहा है लेकिन भी एक बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद काम की बात करेंगे, है ना। उसके बाद मैं टूथपेस्ट लिया था और फेस वॉश लिया था हालां। तो अब हमको उसको यूज किया, अच्छा लगा। फिर कुछ हेल्थ जैसे कि हो गया लिवर डेटॉक्स टेबलेट सब लिए, फिर यकृत सब लिए, तो वो सब भी अच्छा लगा। फिर मेरे जितने भी साथी थे वो लोग भी लिए, है ना, वो लोग भी लिए। रिजल्ट उसका भी अच्छा लगा, बहुत सारे पेशेंट को भी दिए, उसमें भी अच्छा लगा। तो फाइनली डिसाइड कर लिए कि नहीं आप इसमें काम करना है ना, फाइनली काम करना है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा प्रोडक्ट मनोज सर से मांगे कि सर आप प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करिए ताकि हम लोग पेशेंट सबको दे पाएँ। उसके बाद बिजनेस को फिर उधर आगे करेंगे, है ना। फिर वो सोचे, फिर अभी तक अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ एक पहला कदम आगे बढ़े हैं, पहला सीढ़ी आगे बढ़े हैं। और दिनों दिन क्या है कि सर लोग का साथ चाहिए होगा, जहाँ पे भी जो नॉलेज की कमी होगा वहाँ पे गाइडेंस करें। और एक दिन है कि जो है ना कंपनी का लास्ट लेवल वहाँ तक की जाने की कोशिश करें। क्या बात। जैसे कि और एक चीज़ है कि मेरा ना एक चीज़ समझ में आता है, क्योंकि देखिए जीवन को जीने के लिए पैसा तो चाहिए होगा। सेवा में तो कोई जीवन को नहीं गुजारेगा ना, पैसा चाहिए होगा। तो उसमें एक चीज़ हमको समझ में आता है कि कमाने के लिए हम अपना पढ़ाई लिखाई किए हैं तो कुछ तो रोजगार चाहिए होगा, है ना। तो रोजगार के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज़ों में देखें तो यूट्यूब में ना गूगल में सर्च करते थे कि पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दिखता था कि कोई कहेगा कि इसमें इतना सट्टा लगाओ तो तुरंत अमीर बनोगे, कोई कहेगा कि नहीं कुछ फैक्ट्री लगा लो, है ना, जैसे जूस का लगा लो, बहुत सारा चप्पल का दुकान कर लो, है ना। ये सब ऐसे बहुत सारा देखने को मिलता है। लेकिन सब में ना आपको देखिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सब में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, सब में पूंजी लगेगा। आज खोलिएगा ना, आज ही कोई भी व्यापार नहीं चलता है, उसके लिए समय लगता है। तो मुझे फिर चाहिए था कि नहीं पैसा मतलब कि हर महीने चाहिए, है ना। उस समय में भी समझ में नहीं आया। उसी समय में ना वीडियो देखते देखते हमको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया, है ना। उस समय में लॉकडाउन का समय था और वही समय में ना मैं इस सिस्टम में कदम रखा था। तो फिर सर्च कर रहा था, वही समय में दिखा कुछ वीडियोस तक कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है ना। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कम पैसा में भी आप व्यापार कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ हमको वीडियो देखे, वो वीडियो का ना हम देखे थे डायरेक्ट सेलिंग वाला ही वीडियो, MLM का वीडियो 1 महीना तक कंटिन्यू हम देखे थे, है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारा नेगेटिविटी था। मेरा पापा को भी बोले थे ना, कोई लाए थे कि जॉब लगवा देंगे करके, ठीक है। अब जॉब तो लगा नहीं, हालांकि झूठ बोल के बुलाया गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ को ना सही चीज़ों को बता के बुलाना चाहिए। लेकिन झूठ बोल के बुलाया गया था कि आपको फिर नौकरी लगवा देंगे, कहा खाद बनाना है करके, नहीं। तो बहुत सारा नेगेटिविटी था अपना, मतलब कि सर्कल में भी देखे थे, फ्रेंड सर्कल में भी जॉब लगवा देंगे करके। मेरा दोस्त को ही, वो लोग जिगरी दोस्त, ठीक है। अब वैसे बुलाया गया, फिर बाद में 25,000 रुपया लेके गया था। फिर बाद में वो काम नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग का काम था, ठीक है। तो वैसे नहीं हो पाया था, नेगेटिविटी था।
तो फिर मैं ना बहुत सारा वीडियोस देखा, समझा, और फिर कुछ बुक्स अभी मंगाए थे। दीपक बजाज का आता है आप लोग जानते होंगे जो कि हम लोग, तो कई सारे बुक्स जैसे कि डॉक्टर उज्जवल पाटिल सबका भी मंगाए देखे। फिर हमको पूरे डिटेल से थोड़ा सा समझे कि एक्चुअली होती क्या है ना। उसके बाद फाइनली दिमाग में चीज दिमाग में घुसा लिए कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग करना है, क्योंकि दुनिया का ना सबसे बेस्ट काम है ना वो है डायरेक्ट सेलिंग। और कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें व्यापार में तो ये है कि पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या रहता है। पहला, कहीं पे जॉब करें, है ना, जॉब करें, नौकरी करें। दूसरा क्या है, कुछ अपना खुद का काम करें, कुछ भी व्यापार करिए, ऑटो चला रहे हैं, सब मतलब सब्जी मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे दुकान खोल दिए है ना, कुछ भी अपना सिंपल एम्प्लॉय का काम करिए, है ना, ये होता है। और एक होता है बिजनेस, वो भी वो छोटा बिजनेस हो गया जो सेल्फ एम्प्लॉय का। एक होता है बड़ा बिजनेस, ठीक है। और अगर सिंगर इस टाइप से बन जाते हैं जो स्किल को अपना सेल करके मतलब पैसा कमाते हैं ना, तो वो सब के लिए तो सब कोई नहीं कर सकता है वो सब, तो ठीक है। और जॉब का क्या हालत है वो सब भी आप लोग देख ही रहे हैं। हर कोई चाह के भी हर कोई जॉब नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को देखे ना, तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जिसके पास नॉलेज रहेगा ना तो वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। और यहाँ पे भले नॉलेज की बाद में जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आते हैं ना इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं उस समय में कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हम देखें कि कोई यहाँ पे आपको डिग्री नहीं पूछेगा। कोई आप गोरे हैं, काले हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना, और कहीं पे भी आपको कोई ना आगे बढ़ाने के लिए मदद नहीं करेगा, है ना। आपका जो सहयोगी रहेंगे वो भी आपका चाहेंगे आपका मतलब कि आप नीचे गिरें, आपसे वो टॉप में रहना चाहेंगे हमेशा। लेकिन यहाँ पे ना अपलाइन ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं जो चाहते हैं ना कि मैं आगे बढ़ूँ ना, मेरे से भी वो आगे बढ़े, ये चाहते हैं। तो डायरेक्ट सारी चीजों को देखे ना तो हमको लगा कि यहाँ पे, और देखिए लोग क्या चाहते हैं ना, टाइम फ्रीडम चाहते हैं ना, मेरे पास जब मन करे तब मैं कहीं भी आ जा सकूं, ये चाहते हैं, है ना। कुछ और चीज अगर खरीदना पड़े ना तो मुझे टैग देखना ना पड़े, प्राइस देखना ना पड़े कि इसका दाम कितना है, जो पसंद है वो ले ले, ठीक है ना। ये हर कोई चाहते हैं, अपना सपने को पूरा करना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं। कोई भी जगह में ज्यादा आपको ना, जब तक आपका पद है कोई जॉब में तब तक आपको मान सम्मान मिलता है, उसके बाद कोई आपका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना ये चीज देखें कि मान सम्मान भी ना जो आपका गुरु, एक सम्मान सबको दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी चीजें देखें तो इस टाइप से करके ना ये इंडस्ट्री हमको बहुत अच्छा लगा। डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी कई सारे कंपनी में तो का ना हमको प्राइस भी बहुत अच्छा है। यहाँ का जो रेट है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, ये सबसे बेस्ट लगा। क्योंकि देखिए और उसमें क्या होता है ना, चलिए प्रोडक्ट अच्छा है, मैं नहीं कहूँगा और का नहीं होता है, और का भी रहता है प्रोडक्ट अच्छा है ना, लेकिन देखिएगा ना रेट होता है ना, तो जिसकी वजह से बहुत लोग ना उसको ना एफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है ना। ज्यादा उसको एक बार ले लिए तो रेकमेंड करने के लिए भी सोचना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें आप ले रहे हो एफोर्डेबल हो, जो आसानी से लोग एक बार लेना और संतुष्टि मिले, तो वो चीज में काम करना आसान लगता है, ठीक है ना। तो वो चीज भी डॉक्टर नेचर में, इसलिए हमने चुना कि डॉक्टर नेचर में अपना करियर बनाना है, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, और धीरे धीरे आगे जैसे हम लोग का टीम होगी आगे बहुत सारी चीजें बातें हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। तो मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, इतना ही करके अपना वाणी को बंद कर, नमस्ते।